हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 8। चैप्टर में हमारे टॉपिक्स हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स को इंट्रोडक्शन में आपको देना चाहता हूं। उससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। देखिए बेटा, रैशनल नंबर हम 8 क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स। इट मींस जो हम अब तक पढ़ते आए हैं, काउंटिंग नंबर्स का मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इसमें से भी हम क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इज नॉट पॉसिबल। इट मींस कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर आज तक हमने पता ही नहीं चला है। जो भी कुछ कहे हम उसमें 1 ऐड कर सकते हैं, किसी ने और बड़ा नंबर दिया हम उसमें भी 1 ऐड कर सकते हैं। इट मींस कि हर नंबर का सक्सेसर है, तो किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैं आपको बता ही चुका हूं, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। अगर हम बात करें होल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हुए हमारे? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर मैं इनको 0 से स्टार्ट कर देता हूं तो ये बन जाते हैं जी होल नंबर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने यहां पे क्या देखा? स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। इसमें से भी क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। वो क्वेश्चंस क्या क्रिएट होते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। तो हमारा आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं, तो हम बात करते हैं नेचुरल के बाद होल नंबर्स, देन इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अब हम इंटीजर के बारे में पढ़ते हैं। इंटीजर्स होते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स विद देयर नेगेटिव्स अलोंग विद 0। इट मींस अगर हम 0 को सेंटर में लेते हैं, राइट साइड पे हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स? नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो यहां पे हमारा जो कलेक्शन बनता है वो क्या बनता है? एक इंटीजर्स का कलेक्शन बनता है। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने आपको एक चार्ट भी दे रखा है और यहां पे आपको मैं साइड बाय साइड एक तरीके से आपको एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूं। यहां पे हमने इंटीजर्स को पढ़ा, तो ना स्मॉलेस्ट इंटीजर पॉसिबल है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉसिबल है, क्योंकि नेगेटिव में भी नंबर्स खत्म नहीं होंगे और पॉजिटिव में भी नंबर्स का कोई एंड नहीं है। इनके बीच में 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। इसको हम नंबर लाइन से भी पढ़ सकते हैं। देखिए बेटा, अगर मैं एक स्केल लेता हूं तो स्केल पे आपने पढ़ा होगा, स्केल को मैंने थोड़ा सा क्या किया है, इधर सिलेक्ट किया है। ये मैंने एक नंबर लाइन ली, इस नंबर लाइन पे आपको थोड़ा सा स्केल्स दिखाई दे रहे होंगे। तो यहां पे क्या लिया मैंने? अगर मैं इन पे इक्वल स्पेस पे कुछ नंबर्स को आइडेंटिफाई करना चाहूं, यहां पे मैंने 0 लिया, 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड पे हमेशा क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स। एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन ऑन द राइट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑन द लेफ्ट साइड। इट मींस 0 सेंटर में है, 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड ऑलवेज स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर्स। 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। इसी चार्ट को मैं नंबर लाइन से एक्सप्लेन करना चाहूं तो ये क्या है हमारे जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, वो क्या है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। और अगर इनको 0 से स्टार्ट कर दिया जाए तो ये क्या है स्टूडेंट्स? होल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स along with 0 with their negatives are called integers. Now next question is rational number. Our main topic is rational number. If a number is in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0, it means students कि p और q क्या हो सकते हैं? नेगेटिव हो सकते हैं। q 0 नहीं होगा कभी भी, तो उस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? हम उस कलेक्शन को रैशनल नंबर्स कह सकते हैं। q में बी 1, अगर कोई भी इंटीजर है, कोई भी रैशनल नंबर है और कोई भी हमारे पास क्या है?
कोई भी नेचुरल नंबर है, अगर हम उनके अपॉन में 1 लगा देंगे तो वो सब क्या बन जाएंगे, वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। 9th क्लास आएगी हमारी, 9th क्लास में हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में ही, इज 0 ए रैशनल नंबर? यस ऑफ कोर्स 0 इज ए रैशनल नंबर बिकॉज 0 कैन बी रिटन एज 0 अपॉन 1, 6 कैन बी रिटन एज 6 अपॉन 1, -3 कैन बी रिटन एज -3 upon 1. So all natural numbers, all whole numbers, all integers are rational numbers. सिर्फ क्या ध्यान देना है कि हमारा डिनोमिनेटर नेवर बी 0, क्योंकि 0 को अगर डिनोमिनेटर को हमने 0 बना दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी, इन्फिनिटी हमें मिलेगा, हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि हमारे पास क्या है, हमें सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, अब कुछ रैशनल नंबर्स का हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें उनका सॉल्यूशन करना है। रैशनल नंबर्स में क्या होते हैं, अब हम रैशनल नंबर्स को और थोड़ा सा आगे से क्या करते हैं, थोड़ा सा और अच्छी तरीके से, अभी हमने डेफिनेशन बोली थी कि P अपॉन Q 2/3, 2/3 क्या है स्टूडेंट्स, 2/3 क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। 2/3 हम इसको थोड़ा सा जूम भी कर सकते हैं, -6/7 3 बिकॉज 3 कैन बी रिटन एज 3/1, 9/11 all are rational numbers. Now we are going to study about the new topic, type of rational numbers, type of rational numbers. Now we are going to discuss about positive rational number, कि पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर। हम दो रैशनल नंबर के बारे में पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स, positive and negative rational number. Positive rational number, it can be defined as a rational number whose numerator and denominator are of both sign of same sign. अगर हमारा दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम साइन है तो हमारा वो क्या होगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा, क्योंकि माइनस से माइनस रिमूव हो सकता है। 2/3 both numerator and denominator both are positive, -9/-11 both are positive negative, so they are positive rational numbers. Negative rational number, it can be defined as a rational number whose numerator and denominator are of opposite sign, are of कि दोनों का क्या हो, हमारा अपोजिट साइन हो, तो उसको हम नेगेटिव रैशनल नंबर कहेंगे। इट मींस या तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो या हमारे पास क्या हो, न्यूमरेटर हो नेगेटिव या डिनोमिनेटर हो नेगेटिव, तो उसको हम नेगेटिव रैशनल नंबर ही बताएंगे। अब बात आती है हमारे पास, अवर न्यू टॉपिक इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, ए रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर। इट मींस कि उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव। अगर डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव नहीं है तो उसे डिनोमिनेटर को हमें पॉजिटिव करना होगा। न्यूमरेटर में भी नेगेटिव, न्यूमरेटर में भी नेगेटिव। तो हमने यहां पे क्या देखा स्टूडेंट्स, हमने देखा यहां पे -4/12। नाउ लुक एट दिस, -4/12, यहां पे हमारे बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीपल ऑफ 4। तो -4/12 हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्योंकि इसको हम अभी छोटा बना सकते हैं, तो इसको छोटा बनाने का तरीका क्या है, अब हम उस पर डिस्कस करते हैं। ये जिससे डिवाइड हो जाए, अभी हमने चेक किया था 4 और 12 के कॉमन फैक्टर क्या हैं जी स्टूडेंट्स, हमारे 4 और 12 के कॉमन फैक्टर्स हैं 4। तो हमने दोनों को 4 से डिवाइड किया, 4 बन जा 4,
अपॉन में हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जब 12 को हमने डिवाइड किया 4 से तो हमारे पास क्या आया 3. इट मीन्स -1/3 इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -4/12. -4/12 को हमने 4 से डिवाइड किया, न्यूमरेटर को डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को किया, तो हमें क्या मिला, हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गई. स्टूडेंट्स अब देखिए यहां पे हमारे पास एक नंबर है 3/-15. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इनका एक कॉमन फैक्टर है. वो कॉमन फैक्टर क्या है 3 है, लेकिन यहां पे डिनोमिनेटर क्या है, यहां पे डिनोमिनेटर है नेगेटिव. अब डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना है, साइन चेंज करना है. तो साइन चेंज करने का क्या प्रोसीजर है, हमने उसको डिवाइड किया नेगेटिव नंबर से और इनका कॉमन फैक्टर क्या था 3. इट मींस हमने दोनों को -3 से डिवाइड किया. 3 को डिवाइड किया -3 से, वी गॉट -1. When 15 is divided by 3, answer is 5 and minus plus, तो our answer is -1/5. तो स्टूडेंट्स ये क्या है हमारे पास, ये हमारा क्या था बेटा, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म थी. क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर. हम इसको जूम करके भी दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स. क्या कर सकते हैं, इसको हम जूम भी कर सकते हैं, पूरा इस पे आराम से ले सकते हैं. आपको एक एक टॉपिक यहां पे क्लियर किया जाएगा और आपको हर एक क्वेश्चन का यहां पे सॉल्यूशन मिलेगा. मैं यहां पे अपने स्कूल की ही बुक को यूज कर रहा हूं जिसका नाम है RS अग्रवाल. मैं RS अग्रवाल को प्रीफर करूंगा. सभी टॉपिक्स, हर बुक में टॉपिक अलग हैं, टॉपिक का नाम अलग हो सकता है, क्वेश्चन सेम होंगे. किसी बुक में किसी चैप्टर को स्प्लिट करके दे रखा होगा, किसी बुक में उसी चैप्टर को कंबाइन करके दे, कुछ चैप्टर्स को, सिमिलर टॉपिक्स को एक चैप्टर में अलग अलग किया जा सकता है. टॉपिक्स हम सभी क्लियर करेंगे, आपके सामने सभी टॉपिक्स होंगे. तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने अब अगले क्वेश्चन की ओर. तो यहाँ पे अपना एक न्यू क्या ले लेते हैं, पेज लिया हमने यहां से. मेरे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं. वो क्वेश्चंस क्या हैं ये देखिए. मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूं. तो हमने इसको यहां से लिया, हमने इसको क्रॉप किया, सॉरी एग्जिट. इस क्वेश्चन को हमने, ये रहा स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन. मैं एक बार में 4 क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं. ये आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास. ये क्वेश्चन यहाँ पे है. यहाँ पे क्वेश्चन आपको मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा क्या है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस -3/5. मैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे क्वेश्चन, आपके पास अपनी बुक रखिए तो आप उसमें से इजीली देख पाएंगे. एक्सप्रेस -3/5 एज ए रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर. सो एक्सरसाइज 1A, बुक नेम इज RS अग्रवाल और क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्रेस -3/5 एज ए रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर एज 20. इट मींस हमारे पास ये नंबर है -3/5 और हमें इसका एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर चाहिए. इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है बेटा कि मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए सेम नंबर. If we multiply numerator and denominator by a same number, the resulting rational number is equivalent to the original rational number. The resulting rational number is equal to the given rational number. अब देखिए बेटा आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, we have to make 5 as 20. 5 as 20. 5 को हमें क्या बनाना है, 20 में कन्वर्ट करना है. तो 5 को 20 कैसे बना सकते हैं बेटा, एवरीवन नोज दैट 5 4 जा क्या होता है 20. इट मींस हमारा डिनोमिनेटर तो हो गया, इक्विवेलेंट हमने भी पढ़ा था. इक्विवेलेंट में क्या था, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर. सो न्यूमरेटर इज -3. व्हेन वी मल्टीप्लाई -3 by 4
we got -12. It means if we express -3/5 as a rational number whose denominator is 20, so we have to multiply the numerator and denominator by both by 4. Our new answer is -12/20. सेकेंड पार्ट इज, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि उसको हमें -30 में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन हमारा सेम था। अब हमारे पास जो रिजल्टिंग नंबर है वो क्या है, -30। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखिए 5 को 30 में तो कन्वर्ट करना है, लेकिन माइनस में भी लेके आना है। तो माइनस में कैसे लेके आएंगे, जब भी हमें किसी चीज का साइन चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर हम 5 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -3 को भी -6 से मल्टीप्लाई करना होगा। माइनस माइनस प्लस हो गया और 6 3 हो गया 18। तो जो हमारे पास नया आंसर है जो वो क्या होगा, 18/-30, कि हमें आंसर का डिनोमिनेटर पड़ता था। वी हैव टू फाइंड द न्यूमरेटर ऑल्सो। थर्ड पार्ट इज कि हमें 35 में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। क्यों, क्योंकि अभी हमने ये आपको 35 में कन्वर्ट करना है बेटा। अब एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा। 5 को 35 कैसे बनाना है, प्रोसीजर ऊपर है। 5 7 जा होता है तो -3 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है बेटा कि हमें इसको -40 बनाना है। आपके पास 2 नंबर पॉजिटिव हैं, 2 नंबर नेगेटिव हैं, और मैंने आपके पास 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया है कि -3/5 को हमें एक ऐसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, -40। तो 5 को -40 कैसे बना सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे सकता हूं कि 5 8 जा होता है 40 और 5 × -8 होगा -40। तो न्यूमरेटर को भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास एक रैशनल नंबर है और वो रैशनल नंबर क्या कहता है कि, क्वेश्चन में रीड करता हूं बेटा, कि एक्सप्रेस -42/98 एज ए रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। अगर वैल्यू कम हो रही है तो डिवाइड करना होगा, अगर वैल्यू बढ़ रही है तो मल्टीप्लाई करना है। तो 98 को 7 में कन्वर्ट करना है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि बेटा 98 को किससे डिवाइड करें कि हमारे पास 7 आ जाए। तो हमने टेबल्स हमारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मैथ्स के स्टूडेंट को टेबल्स 100%, डॉजिंग टेबल्स आपको 25 तक बिल्कुल अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अगर बच्चे को टेबल ही नहीं आती कि भैया डिवाइड कैसे करना है, टेबल क्या करना है, डॉजिंग टेबल्स नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकता वो। 98 को तो फर्स्ट आपका टारगेट क्या होना चाहिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ सब कुछ आएगा। तो उनके लिए हमें क्या करनी होगी, डॉजिंग टेबल्स पे बहुत फोकस करना होगा। 98 मुझे आती हैं। 98 को अगर हम 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। मैं ऊपर आइडिया पहले ही लगा चुका हूं। 48 को अगर मैं 14 से डिवाइड करूंगा तो बेटा वो भी डिवाइड होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 42 डिवाइडेड बाई 14 इज -3। माइनस को पॉजिटिव साइंस का देखिए बेटा, अगर हम यहां पे एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, साइड बाय साइड लेते हैं। अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। इसको मैं छोटे से एक रूल से एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट्स आपको। वो रूल क्या कहता है, इफ यू मल्टीप्लाई 2 पॉजिटिव नंबर्स और 2 नेगेटिव नंबर्स द रिजल्ट इज ए पॉजिटिव नंबर। फर्स्ट और सेकंड में बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव एंड बोथ आर पॉजिटिव, तो उनका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। If we multiply a positive number and a negative number, result is always a negative number. तो यहां पे नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या आया, वो पॉजिटिव आया। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, ये हमने पढ़ लिया
हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। हमारे पास आज हम 4 क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा ट्रायल वीडियो है, थोड़ा थोड़ा इस पे इंप्रूव करते जाएंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम है, एक्सपीरियंस आएगा। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा ये चीजें आपकी बहुत अच्छी तरीके से आ जाएंगी। पीपीटी भी मैं कल ट्राई करता हूं, पीडीएफ बना के, पीपीटी बना के, जैसे भी बेस्ट होगा। स्टार्टिंग है, थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भैया एक्सप्रेस -48 अपॉन 60 एज ए रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। हमने 48 और 60 को चेक किया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिला कि -48 और 60 बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 12, कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 12 है। अगर मैं दोनों को 12 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। कैसे? -48 डिवाइडेड बाई 12 एंड हमारे पास यहां पे क्या है? -48 डिवाइडेड बाई 12 एंड 60 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर को पहले डिवाइड करना था। 60 को 12 से डिवाइड करूंगा जब तो 5 आएगा। अब 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? -4। तो हमारे पास ये हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन था। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स किसकी तरफ? हमारे पास एक पेज ऐड और कर लेते हैं। उसमें क्या है हमारे पास? हम इस क्वेश्चन का आगे सॉल्यूशन करते हैं। वो सॉल्यूशन क्या है बेटा? आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। आपको सॉल्यूशंस को मैं आपको एज ए पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। अभी ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो छोटी छोटी चीजों पे हम जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं, अभी तो हमारी वो ही चल रहा है। अब क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी तक जो हमने पढ़ा था हम उसी के बारे में इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे पास क्या था बेटा? फर्स्ट पार्ट था -12 अपॉन 30। हमें ये फाइंड आउट करना है कि 12 और 30 किसके मल्टीपल्स हैं, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। कि वी हैव टू फाइंड ए नंबर, मैक्सिमम नंबर विच डिवाइड्स बोथ द नंबर्स, कि 12 और 30 को डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा है और वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बेटा? मेरे को दिखाई दे रहा है वो 6। अगर हम दोनों को 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 टू जा क्या हो गया? 12। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? हमारे डिवीजन में भी वो रूल्स हैं, एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव, आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव डिवाइडेड बाई नेगेटिव, आंसर इज नेगेटिव। और क्या होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव। अपोजिट साइंस को अगर हम यूज करते हैं, यहां पे पॉजिटिव आएगा और यहां पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? नेगेटिव आएगा। छोटी सी मिस्टेक हो गई थी यहां पे, वो अब क्लियर हो चुकी है। अपोजिट साइंस का डिवीजन नेगेटिव होगा, सेम साइंस का डिवीजन हमारा पॉजिटिव होगा। तो लीजिए बेटा सेकेंड पार्ट क्या कहता है? -14 अपॉन 49। बेटा 14 और 49 किसकी टेबल में आते हैं? 14 और 49 आते हैं स्टूडेंट्स किसकी टेबल में? 7 की टेबल में। तो ये आपका होमवर्क है। -14 अपॉन 49, ये बेटा मैंने आपको होमवर्क दिया है। मैं आपको थर्ड पार्ट में क्या करता हूं बेटा? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा थर्ड, 24 अपॉन -64। स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर ऑलवेज भी पॉजिटिव। तो हमें एक तो डिवीजन तो करना है, लेकिन हमें डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 24 और 64 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 8। तो हमें इन दोनों को 8 से तो डिवाइड करना है, लेकिन डिनोमिनेटर को अगर पॉजिटिव करना है तो मुझे -8 से डिवाइड करना होगा। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किया -8 से डिवाइड। मैं आपको बता चुका हूं अपोजिट साइंस का डिवीजन क्या होता है जी? माइनस। तो 24 डिवाइडेड बाई 8 इज 3 एंड 64 डिवाइडेड बाई 8 इज 8, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर इज -3/8। तो स्टूडेंट्स ये आपका हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। एक और भी क्वेश्चन है इसमें, और वो क्वेश्चन क्या कहता है? वो है -36
डिवाइडेड बाई -63। बोथ आर नेगेटिव नंबर्स, पर हमें फोकस किस पे करना है? डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर को हमें पॉजिटिव करना है, तो -63 इज ए मल्टीपल ऑफ 9। 36 इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 9। इट मींस अगर मैं दोनों को -36 और -63 को अगर मैं -9 से डिवाइड करता हूं तो हमारे पास क्या आएगा? दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव थे, दोनों पॉजिटिव हो गए। 36 डिवाइडेड बाई 9 इज 4 एंड 63 डिवाइडेड बाई 9 इज 7। तो स्टूडेंट्स आज हम फर्स्ट जो हमारा जो पार्ट है उसमें हम क्या करते हैं, हम 4 क्वेश्चन को लेके चलते हैं। आप इनके रिमेनिंग पार्ट, जैसे मैंने आपको एक पार्ट छोड़ रखा है, इसको आप करेंगे। वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, समझिए, इंपॉर्टेंट है बेटा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए मेरा यही, मैं इसको पूरा क्लीन कर देता हूं। बच्चे क्या करते हैं, नोटबुक है, नोटबुक का पेज है, एक क्वेश्चन यहां पे किया, एक क्वेश्चन यहां पे किया, दूसरा क्या आया, मान लीजिए हमारे पास आ गया 24/36। ये हमारे क्या हो रहे हैं, 24/36। 24/36 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो मैंने क्या किया, दोनों को किससे डिवाइड होते हैं बेटा, 36 और 24 मेरे 6 से डिवाइड हो रहे हैं, मैंने डिवाइड कर दिया। या तो इसको नीचे करेंगे, हमारे पास आ गया 4/6, और भी ये डिवाइड हो जाते हैं। एक बार में ना करके वो इसको टुकड़ों में करते हैं, और क्या किया, फिर ऐसे कर देते हैं 2 2 जा 2 3 जा। ये वो इस तरीके से आंसर निकालते हैं, और साइड में अगर जगह बच गई है वहां पे भी क्वेश्चन कर देते हैं, या इस तरीके से करते हैं। मैं आपको दोनों का बेस्ट ऑप्शन दूंगा कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है। यहां पे क्या किया जी, ये किया जी 2 से 12 जा, 2 से 18 जा, 2 6 जा, 2 9 जा, 2 3 जा, नहीं 3 2 जा और 3 3 जा। तो आंसर दे देते हैं जी 2/3। बेटा देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अब आप देखिए, अगर हमें टेबल आती है, ये मेरा पेज है, मुझे अगर टेबल आती है और स्टैंडर्ड फॉर्म मुझे आता है, तो मैं कैसे करूंगा, 24 डिवाइडेड बाई 36। मैंने पता किया इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है स्टूडेंट्स 12, क्योंकि टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 डिवाइडेड बाई 12, 36 डिवाइडेड बाई 12, आंसर क्या आ गया जी 2/3। साइड में अगर जगह बच रही है स्टूडेंट्स, उसका यूज मत करो, नीचे क्वेश्चन को कॉपी करने की कोशिश करो। बहुत अच्छी तरीके से आपको नोटबुक को प्रिपेयर करना है। मैं आपको दिखाऊंगा मेरे स्टूडेंट्स मेरी क्लास में कैसे नोटबुक प्रिपेयर करते हैं। इवन अपनी रफ नोटबुक को भी अच्छी तरीके से बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि जैसा हम रफ नोटबुक में लिखने की कोशिश करेंगे क्लास में, वैसा ही हम फेयर नोटबुक में, कोई हमारा अलग चेंज नहीं होता घर जाके मूड। रफ नोटबुक को भी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन रखो, और जैसे मेंटेन करोगे वैसे ही आपकी फेयर नोटबुक भी मेंटेन होगी। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट जो हमारा होगा, एक वीडियो और आएगा, उस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग पार्ट्स को करेंगे। आज हमने इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस को किया था। देखिए बेटा हमने कौन से यूज किए थे, ये वाले क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे यूज किया था। तो हम क्या करेंगे, अगली बार अगले जो 2 क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे, ये हमारे वो 2 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, विच ऑफ द 2 रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द गिवन पार्ट। तो यहां पे हम एलसीएम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपको एक बहुत अच्छी तरह से पीडीएफ मिलेगी, अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई बात नहीं, इंप्रूव करेंगे, दोबारा एक वीडियो बनाएंगे। वीडियोस आती रहेंगी, और अपना क्या होगा, हमारा काम है अपने आप को इंप्रूव करना। मैं भी सीख रहा हूं, मैंने आज तक क्लास में बहुत पढ़ाया है, 15 ईयर से मैं आपको टीचिंग लाइन में हूं। अब मैं एक नई तरह की टीचिंग लाइन में आ रहा हूं। बहुत इंप्रूवमेंट्स होंगी, बहुत सारे वीडियो बनेंगे, बहुत बार बनेंगे, लेकिन पहले लोगों के पास मुझे पहुंचना है, लोगों के बीच में पहुंचना है। तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस मिलेंगे। आपको थोड़ा सा डाटा बचा के रखना है, मोबाइल यूज करना है तो किसी काम के लिए यूज करना है, इंस्टाग्राम और इनके लिए यूज नहीं करना है।
वहां पे आपको लाइफ सही नहीं बनेगी, आपकी लाइफ खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं, आपको एडिक्शन हो जाएगा, वो एडिक्शन आपको पढ़ाई से दूर ले जाएगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज, पेरेंट्स भी ध्यान दें कि बच्चा क्या कर रहा है मोबाइल में, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब बच्चे के हाथ में मोबाइल है तो वो कुछ भी देख सकता है। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको एजुकेशन से रिलेटेड ही चीजें आप देखने के लिए दें, अदरवाइज उसको मोबाइल ना दें। तो आज इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरा पहला वीडियो आपके सामने आ रहा है और उस वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया था स्टूडेंट्स? मैंने आपको समझाया था रैशनल नंबर्स, ये हमने इंट्रोडक्शन दिया था और इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में।